टॉपिक करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ये अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो बच्चे साइंस लेंगे ना 11th में, एक्चुअली बच्चे ना 9th में कभी फिजिक्स पढ़ते ही नहीं क्योंकि उनके समझ में नहीं आती। फिर वो 11th में उन्हें सीधे दिखती है फिजिक्स और वो सारे यही टॉपिक होते हैं। फिर उन्हें याद आता है यार हमने 9th तो पढ़ी ही नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी देखिए मैंने, उन्होंने 9th पढ़ी ही नहीं होती है। कुछ भी हो सकता है भाई, पढ़ाने वाला नहीं मिला है, कुछ भी हो सकता है एक्स। तो वही मैं तुम्हें एक लॉ है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वही डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, मोमेंटम तुम्हें मैंने कल बता दिया था कि जो इसको हम पी से डिनोट करते हैं और ये प्रोडक्ट है किसका, मास और वेलोसिटी। इसकी यूनिट भी सुन लो, अगर आप मास को मेजर करोगे तो केजी में करोगे और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी यूनिट। ठीक जी सर। कई बार क्या होता है ना, हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल्स में आपको दे रखा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो यार ये दे क्या रखा है, ये एक्सेलरेशन दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। तो आप यूनिट से भी उन चीजों को अच्छी तरीके से पहचान सकते हो कि भाई क्या दे रखा है। अगर मीटर पर सेकंड है तो क्या है, वेलोसिटी है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन। किलोग्राम है तो वेट है, किलोग्राम है तो मास है, और अगर न्यूटन दे रखा तो फोर्स है। समझे इस तरीके से। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि एक बॉडी है, उसका जो मोमेंटम पहले है ना वही मोमेंटम उसका बाद में भी रहता है। कि मोमेंटम कभी खत्म नहीं होता, कंजर्व रहता है। जैसे एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ना, एनर्जी जो है किसी बॉडी की वो उतनी ही रहती, कांस्टेंट है, एक फिक्स क्वांटिटी है। ऐसे ही इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ध्यान से देखिए, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। अब ये दोनों जरूरी नहीं है दोनों का मास सेम है, दोनों का मास कुछ भी हो सकता है ये भारी हो ये कम हो। मोमेंटम कभी, मैं क्या बताया, हमेशा कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब खत्म नहीं होगा। ठीक है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u। किसकी, ऑब्जेक्ट ए की। ऑब्जेक्ट बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u2। ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा है इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1 u1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी m2 u2। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनल मोमेंटम m1 v1। फाइनल मोमेंटम ऑफ बी m2 v2। अब हमें बताना है, प्रूफ करना है। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, जब वो टकराएंगे तो क्या होगा, हाँ अब ना कोलिजन, ये जो टॉपिक है ना जो 11th क्लास में दे रखा, वो कोलिजन ही दे रखा है। एक बार है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जब कोलिजन होता है ना तो पूरी की पूरी एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। मतलब ध्यान से देखना कि होगा ये, अभी तो मैंने ये आपस में टकरा रहा हूं ना मैं, जब आगे बढ़ोगे तो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। समझे। होगा ये कि ये दोनों कब टकराएंगे बताओ, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बताओ। मैंने बोला टकराएंगे, लेकिन कब, यार ये बोलना है तुम्हें कि जब, कौन सी कंडीशन, जब तक u1 ज्यादा नहीं होगा तब तक टकराएंगे। जैसे मैं u1 को बढ़ा दूंगा भाई, जब टकराएगा कोई कब, जब इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी इससे, जब भी तो टकराएगा, नहीं तो वो तो पीछे रह जाएगा। तो होगा क्या कि इसकी वेलोसिटी क्या है, मैंने बढ़ा दी। अब जब ये जाके इससे टकराएगा तो होगा ये, जब टक्कर लगेगी तो ये तो स्लो हो जाएगा ये वाला। ये क्या है, बिफोर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये जो है वो बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये होगा, आफ्टर कोलिजन ये होगा कि जो u2 है वो ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो एनर्जी थी इसने आगे ट्रांसफर कर दी। समझे ना, इसने जो अपनी एनर्जी वो आगे ट्रांसफर कर दी और ये थोड़ा सा और तेज हो जाएगा और ये स्लो हो जाएगा। समझे। अभी तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते ही। पहले क्या पढ़ते हैं, ये
कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और ऐसे आके ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, तो एनर्जीज तो ट्रांसफर होगी लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जो भी मोमेंटम इसका है वही मोमेंटम इसका है। तो एक लॉ है जो हमने पढ़ा था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो भी ये फोर्स इधर जाने में लगा है उस फोर्स को ले लेता मैं F1, वो इक्वल होगा इसके F2 के। फोर्स F1 इक्वल होगा किसके F2। लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने यहां पे लगा, यहां मैं लिख सकता हूं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स जो भी होगा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि जितना भी फोर्स था ना यहाँ पे वो इक्वल तो है और अपोजिट है, तो अपोजिट साइड को हमने इंडिकेट करने के लिए माइनस लगाया। जो माइनस साइन लगाया वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए, इंडिकेशन है किसकी, अपोजिट। अच्छा, अब ध्यान से देखना, बोर्ड यहां तक दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स बताऊं, हमने पढ़ा था चेंज, यहां में लिख पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर मैं चेंज निकालू फाइनल माइनस इनिशियल, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट ए का लू, ऑब्जेक्ट ए की मैं बात करूं तो ध्यान से देखोगे कि ये टकराने के बाद मान लो कहीं इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो इसकी जो फाइनल है वो क्या है, M1V1, और इनिशियल क्या है बताओ, M1U1 अपॉन में टाइम। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसका, लेकिन ऑब्जेक्ट ए का, किसका, ऑब्जेक्ट ए। अब ऐसे ही ऑब्जेक्ट बी का भी लिखूंगा, ऑब्जेक्ट बी यहां पे लिखा चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, यहां पे M1 था ना दोनों साइड, तो वहां पे क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा। M2 V2 माइनस M2 U2 अपॉन टाइम। अब यही तो है जो चेंज इन मोमेंटम हो, क्या है भाई, यही तो पढ़ा था हमने, फोर्स ही तो है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर तुमने पढ़ा और रिवाइज किया होगा जाके, तो ये कहता है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट द फोर्स। वही फोर्स है, वही फोर्स है। तो बस इन दोनों इक्वेशनों को मैं यहां पे रख दूंगा, इसके नीचे, इन दोनों इक्वेशन को मैं इसके नीचे रख दूंगा, M1V1 माइनस M1U1 अपॉन M2V2 माइनस M2 U1 होगा ना, हाँ सॉरी अपॉन में टाइम। तो देखो ध्यान से, टाइम से टाइम, टाइम से टाइम। अब उसको इधर ले आओ, M1V1 कुछ कॉमन ले सकता हूं मैं, M1 और V1 नहीं, U1 को एक साथ ले लेते हैं। अच्छा रुको, एक चीज यहाँ पे माइनस तो लगाएंगे ना, जब मैं माइनस लगाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस लगाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, ध्यान से, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले तो M1U1 प्लस M2U2। भाई उसको इधर लेके आया तो प्लस हो गया, इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का साइन है, उधर प्लस का साइन, तो इधर माइनस होगा ना। वेट देख, ये माइनस में है, माइनस में दिख रहा है, इसको इधर लेके आया हूं, ये प्लस, और ये क्या है माइनस। ये कहां लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया, और इसको मैंने एज इट इज उतार दिया, तो ये दोनों बराबर हो गए। बस अब हुआ ये, अब हुआ ये कि ये मेरा क्या था, ध्यान से देखो, ये क्या है फाइनल मोमेंटम, ये क्या है भाई मेरा फाइनल मोमेंटम है।
बराबर किसके है? इनिशियल है। अब इसमें ना वही न्यूमेरिकल करूंगा, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल, कि जब हम स्केटबोर्ड चला रहे हैं मान लो, तो स्केटबोर्ड चला दिया आगे थोड़ा सा, फिर उसके ऊपर कूद जाते हैं, आज ही मैंने निकाल लिया, ठीक है। या फिर ऐसा है, जब मैं गन फायर करूंगा तो अभी तो बुलेट के जो बुलेट है वो गन के अंदर ही है, जब फायर हो जाएगी तो वो अलग अलग बॉडी बन गई, ठीक है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल से भी 4-5 कर लेते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको एक बार उतार